एक आता है आपका थल की बजारा जी जिसने कि मतलब बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए यार, बाप को जो है जगह जगह पॉपुलर कर दिया। जी। थल की बाजार शायद 2017 में या 18 में शायद आया है ना। ये आया है 18 में दिसंबर में आया 18 है, दिसंबर में। 19 दिसंबर हाँ, तो लगभग 7 साल लगभग हो गए, लगभग होने हो को रहे आ हैं। गए हैं। जी जी। और यूट्यूब पे मैं जाके देखा हूँ 7 करोड़ व्यूज हो चुके हैं। अगर आप मतलब 7 साल के हिसाब से देखें तो हर साल जो है 1 करोड़ व्यूज रहे हैं उसके। हाँ, तो 1 करोड़ व्यूज जो है बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये गाना कैसे आया सामंत साहब? थल की बाजार मतलब अचानक जो है ये गाना इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ी, क्या ऐसा था इस गाने में और ये गाना बना कैसे, ये बताइए पहले। हाँ, ये गाना मैं कहूँ कि देखिए मैं पहले गाना सुनाइए 2 लाइन। हाँ। फिर ये हाँ उसके बाद आ गया। हाँ थल की बाजार, थल की बाजार, थल की बाजार, वे काने वाली ओ बिंदुली का पाली, देखी बसटी ताली बजौंदी पूरी थल की बाजार, बजौची सिटी थल की बाजार, वे लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली, ते देखी सिटी ताली बजौंदी पूरी थल की बाजार, बजौची सिटी थल की बाजार। अब गले में बड़ी खटकी मुड़कियाँ जो है बहुत, ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले से आप जो है कभी गाते रहे होंगे, पहाड़ में भी गाते रहे होंगे वो है। हाँ, मैं आपको ये कहूँ तो मैं जब जॉब करता था तो मैं ना मैं विले पार्ले से वो जो ट्रेन पकड़ के CST वाली ट्रेन होती थी, हाँ। तब वहाँ मेरा जॉब था कालवा देवी में। तो रात के टाइम में जब मैं जाता था तो लगभग 7:30-8 बजे के आसपास, तो मैं दरवाजे पे खड़ा होता था और मैं तब नुसरत फतेह अली खान साहब के गानों में रियाज किया करता था। वो हाँ ठीक है। कई दफे तो ऐसा भी हुआ कि अंदर से आवाज आती थी, आप क्या कर रहे हैं, हमें अंदर तय करने के लिए। कई लोग तो खुश भी होते थे, कई लोग ये तो ये मेरा रहा है। और सूफी म्यूजिक मेरा, मुझे लगता है संगीत मुझे बहुत पसंद है। तो अब आते हैं थल की बाजार की कहानी पे। कैसे बना ये गीत, मतलब कैसे आपको आया कि नहीं यार ये गीत कुछ मतलब क्या समझ में आया आपको कि एकदम इस गीत को बनाया जाए, किया जाए? इसमें फिर ऐसा हुआ कि जैसे मैंने कहा कि वापसी के मतलब नहीं करना है करके, क्योंकि 5 के बाद इतना रिस्पांस उसमें नहीं आया। तो फिर मेरे मित्रों ने कहा नहीं आप छोड़िए मत, क्योंकि आप 5 कर चुके हैं, ये भी अच्छा एक अच्छा करिए, आप बड़ा करिए। तो इस गाने को सोचने के लिए मुझे लगता है कि मुझे इस गाने में बड़ा समय लिया, मुझे 3 महीने का समय ले लिया इसने। अच्छा। सोचने के लिए, खाली लिखने के लिए। हाँ अच्छा। तो जब मैंने पूरा लिख लिया, लाल चुन्नी कुर्ती ये तेरी काली, तो देखे सिटी ताली, यहाँ से मामला आगे नहीं बढ़ रहा था, मतलब हफ्ता हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ था, मतलब बच्चे सो रहे थे, तो मैं चुपके से मैंने गाड़ी उठाई, तो मैं दूर, मतलब मुझे लगता है मैं अहमदाबाद हाईवे मुझे मैंने कहा 125 किलोमीटर मैंने गाड़ी दौड़ाई उस दिन, सिर्फ ये सोचने के। रात को लगभग 12:30 बजे के बाद में वहाँ पर लगभग मैंने निकला ये करा कि मैं दोनों तरफ आना जाना वाला 125 किलोमीटर उसको बोल सकते हैं। तो वहाँ जाके जंगल से मैंने देखा ही करने के लिए, तो वहाँ मैंने एक लाइन नहीं मिल रही है जो चिपक जाए, क्योंकि लिरिक्स क्या है ना, लिरिक्स मेरा ये मानना है कि राइमिंग में साउंड भी करने चाहिए लिरिक्स, और कंपोजिशनली जब तक चिपकेंगे नहीं और मक्खन की तरह फिसलेंगे नहीं। हाँ, तो अब आप अगर शब्द गा रहे हैं उनमें जोर पड़ रहा है, तो मेरा ख्याल है वो फिर आप वो शब्द कहीं कहीं उसमें गड़बड़ है। तो मेरा ये रहता है कि मैं शब्दों को ना, तो मैं तब तक मेहनत करता हूँ उस पर जब तक वो शब्द मतलब एक साउंड ना करे अच्छे से, मतलब फिसले ना। तो वो थल क्या हुआ था, मैं मेरे बच्चों के साथ में गया था, मेरी तब मदर जिंदा थी। तो ये एक और किस्सा मैं बताऊंगा थल की वजह, मतलब ये वाला। तो तब माँ जिंदा थी, तो मैं मुंशियारी जा रहा था। तो मैंने जो रामगंगा है वो पुल पार किया, तो मेरा छोटा भाई गाड़ी चला रहा था, मैंने कहा लेफ्ट साइड में गाड़ी रोक, थोड़ा सा ऐसे मैं थोड़ा घूम लेता हूँ क्या है मार्केट। तो मैं थोड़ा घुमा, तो मैंने कहा फिर उसके बाद मैं पूरा सोच से लगा कि मैं कहाँ कहाँ घुमा, मुझे एक साउंड चाहिए, मुझे एक ऐसी बाजार चाहिए जो चिपक जाए इसके साथ में और साउंड अच्छा करे। तो मैं कहाँ कहाँ घुमा हूँ मैं, पहाड़ों में ही पहाड़ों को ले सकता हूँ कहाँ कहाँ। तो वो थल मेरे जहन में तब आया था, मैंने कहा वाह ये बात बन गई अभी। तो रात को लगभग मेरे ख्याल से 2:15 बजे होंगे उस समय। तो मैंने कहा नहीं आप लौटाओ गाड़ी, बस बन गया, अब नीचे अब आगे निकल जाएगा कुछ कोई। तो फिर वहाँ से हमने मुंशियारी भी पहुँचा दी गाड़ी फिर ना। थल में क्या थल में क्या आपको अपील किया एकदम थल बाजार में? हाँ, फिर वो साउंड कर रहा था। हाँ, साउंड कर रहा था और राइमिंग में था। राइमिंग में भी आ गया कि राइमिंग में आना बहुत जरूरी है और मीटर में भी आना जरूरी है एक ही चीज को। तो फिर वहां से गाड़ी मुंशियारी की तरफ भी पहुंच गई फिर आगे से ये करने के लिए। तो ये अच्छा, इस तरह थल के बाजार गाना बन गया। हाँ, इस तरह से बना। और जब थल के बाजार जब शूट हो रहा था तो मैं बाहर, तो मेरी मदर मतलब माँ का निधन हो गया था। मैं 3 गांव में वहीं थी? गांव में लोहा घाट में। अच्छा। तो ये मैं अंदर क्रिया कर रहा था, मेन क्रिया 3 दिन, जो मतलब 3 दिन हुए थे जो हमारे पहाड़ों में जो होती है
पराल बिछा के हम नीचे करते हैं, खुद से बनाना होता है। हालांकि मैंने कभी कहीं पे इसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया, बट ये मामला रहा। उसके बाद से मतलब ये कह सकते कि मेरी जो कामयाबी को है मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने नहीं देखा, मतलब ये बड़ा दुख होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये उन्होंने संघर्ष वाला समय देखा, आज समय देखा जब जूझ रहे थे, हाँ जूझ जब रहे देखने थे, का आया तो चीजें तब वो देखने पाई, ये बड़ा दुख होता है। वो मलाल रहेगा, वो मलाल रहेगा। हाँ। हालांकि मदर को मैंने घुमाया यहाँ, लेके गया बट बम्बई भी, बट ये अच्छा, चीज वो अच्छा। नहीं देख पाई। तब तक आप मतलब कुछ करने लगे थे? हाँ, करने खेती लगा था। थे। जी, जी। अच्छा, तो इसमें इस गाने में जो आपने थल के बाजार लिखा, मतलब पॉपुलैरिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। 7 करोड़ व्यूज, अगर केवल यूट्यूब का बता रहा हूँ, बाकी जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस समय टिकटॉक भी था, उसमें भी था, और रील्स बनी है, वो बना, जी। तो बहुत सारी जगह गानों में, शादियों में बजता है गाना, हाँ। अभी भी बजता है। जी जी। इसमें एक लाइन आती है सामंत साहब, लाल चुनरी जो तेरी काली, तो देखिए सीटी ताली बजूची पूरी थल के बाजारा। जी जी। अब इसमें कई आलोचना भी होती है कि भाई थल के बाजार में कोई लड़की आई उसके लाल कुर्ती में और उसमें पैजामे में, तो और कोई सीटी, मतलब ये पहाड़ का कल्चर नहीं है, ऐसा बहुत लोगों ने लिखा। हाँ, लिखा था, कहा कुछ लोगों कि ने है। लिखा था। तो आपको क्यों लगा कि ऐसा, क्योंकि मतलब वो गाना उससे तो मैच नहीं कर रहा, पहाड़ में ऐसा कोई कल्चर है नहीं किसी को देखकर सीटी मारने का, वो था को आज वो लगा नहीं आपको, ऑड नहीं लगा, या लोगों ने कहा नहीं आपको भाई? नहीं, देखिए श्रृंगार रस का गीत है वो। ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा था उन भाई साहब से मैंने लगभग, मैंने कहा उस समय उन्होंने लिखा था, मेरा ख्याल है तो लॉकडाउन के आसपास, 21 के आसपास। तो मैंने उनसे कहा लिखने, कई लोगों हमने कहा कि भाई उनसे हम जवाब दें, मैंने कहा आप जवाब मत दीजिएगा। तो मैंने कहा कि हम उनको जवाब, मैंने 3 साल बाद उनसे फ़ोन किया, कोई नवीन पांगती जी थे, मैंने कहा निकाले इनका नंबर, तो उनसे मेरी 1.5 घंटे बातचीत चली। वो बातचीत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता है वो सीटी ताली कोई अश्लीलता थोड़ी है। ये तो देखिए, अगर जवान, हम सिंपल सी बात है, हम अगर एक हम या तो हम सिनेमा देखना बंद करते हैं, हम सिनेमा देखते हैं, हम वो गाने सुनना बंद कर देते, मुझे नींद ना आई, दिल खो गया मेरा, आप पहाड़ी गाने सुनते हैं उन चीज़ें करा के, बाकी चीज़ें तो उसको कहीं एक शब्द मुझे बताया कि सीटी ताली कोई अश्लील शब्द कहाँ से हो गए? श्रृंगार रस जो होता है, एक खूबसूरत लड़की को देख के अगर सीटी ताली नहीं बजाएगी तो हाथ तो नहीं जोड़ेगी टोपी पहन के, वो ये तो नहीं करेगी। तो श्रृंगार रस एक अलग चीज़ है। आप देखिए, आप वो एक श्रृंगार रस का गीत है, आप उसको अगर दूसरी शब्द आप जहाँ पे अगर आप किसी को लगता है ये और उसने अश्लीलता फैलाई, जबकि नहीं फैलाई है कहीं पर भी नहीं, तो फिर नहीं, अश्लीलता वाला मामला नहीं, उनका मतलब ये था, ये है कि जैसे थल के बाजार आपने स्पेसिफिक कर दिया एक बाजार में, और एक पहाड़ का बाजार छोटा सा, और उसमें आप कोई ऐसा सीटी नहीं, फिर ऐसा क्यों? लोगों कोई उनको लगता है कि कोई ऐसे उचक्के तो है नहीं वहाँ पे लोग इस तरह कोई सीटी बजाएं। तो आप बेड़ूपाको को क्या मानते हैं? बेड़ूपाको गीत को क्या मानते हैं? राज्य स्तरीय गीत मानते हैं, राज्य स्तर का गीत मानते हैं बेड़ूपाको को। हाँ, वो तो माना गया। आप तो जिन्होंने वो लिखा, तो उस बेड़ूपाको के मैं लाइन है कि आपको खाने 5 सुपारी, मैं को देनी बीड़ी, क्या किसी राज्य स्तरीय गीत में बीड़ी तंबाकू की बात होनी चाहिए? स्कूलों में स्कूलों में बच्चों से गवाते हैं आप। हाँ, तो ये सीटी ताली, आप कंपैरिजन करें दोनों को, सीटी ताली और 5 सुपारी बीड़ी को आप कंपैरिजन करिए। आप 5 सुपारी को कहाँ रखते हैं, आप सीटी ताली को कहाँ रखते हैं आप? चलिए, मैं मानता हूँ एक बार कि चलिए उसने अश्लीलता फैलाई, जो कि नहीं फैलाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सरकार, मैं आ रहा हूँ। तो फिर तो ऐजाव पहाड़ क्या था, पंचेश्वर बांध क्या है, व्यथा पहाड़ की क्या है? हाँ, उन पे मैं अभी आगे आऊंगा, उन पे आगे आऊंगा। मैं ये समझना चाह रहा था, चलिए आप ये दलील दे रहे हैं कि जो गाना है बेड़ूपाको, उसमें भी इस तरह की लाइनें हैं, और उसमें कुछ बहुत वो आप इसे श्रृंगार के तौर पे ले रहे हैं। जी, जी, जी। लोग ये कह रहे थे कि भाई ऐसा पहाड़ में कल्चर नहीं है कि कोई सीटी मारे, मतलब ये कहने का मतलब था उनका। तो इस तरह तो आलोचनाएं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ तो फिर स्कूल बच्चों से भी तो बच्चों से भी 5 सुपारी बीड़ी क्यों गवाते हैं आप स्कूल के बच्चों से? इसको तो आप सोचिए ना, कहीं पे भी वो चीज़ें नहीं। उसके बाद तो कई गाने ऐसे बने। अभी मैं हमारे गाना, मुझे नहीं बोलूँगा, मैं बाद में आऊँगा कभी, आराम से मैं इंटरव्यूज दूंगा कि मैं जो चीज़ें गीतें निकालता हूँ, मेरे जो स्पेरल है, मुझे एक लॉबी ऐसी है कि वो अलग से गीतें निकालना शुरू करती है मेरी कॉपी की, मैं वो सब ये चीज़ें करता हूँ। तो वो मैं कभी उसमें बाद में आऊँगा। दुपट्टे वाले गाने फिर मत सुनिए आप खुद सुनते हैं दुपट्टे वाले गाने में स्कूलों में डांस होता है। तो कहाँ पे, जब आपको दिक्कत ये है कि आप, वो भाई साहब से मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने 1-2 शब्द कहे हमें, तो मैंने उनसे यही कहा कि चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन आपने उसके पक्ष में क्यों नहीं लिखा? फिर बोली ये जो गाने उसके पक्ष में आप लिखते तब मैं मानता, चलो एक बार 1 मिनट के लिए मैं मान लेता, चलो ये इसे, लेकिन आपने कुंठित होकर किया ये काम। आपने कुंठाओं, आप जो आदमी हमें ये कहे कि बॉम्बे हमें रास नहीं आया ना, बॉम्बे हमारा कोई इतना बड़ा शहर जो मुंबई की जो विश्वविख्यात हो, जो देश की आर्थिक राजधानी हो, वो तुम्हें रास नहीं आया, उसे तुम रास नहीं आए,
हाँ? तो ये हाँ, कहीं नहीं, कहीं खैर, कुंठाओं से भरा हुआ नहीं, होता है, ठीक मेरा है, ये मानना वो है आलोचनाएं भी हाँ, नहीं, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन सार्थक आलोचना मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल मैंने रिएक्ट नहीं किया। कहीं पे कोई मुझे कह दे, आज यहाँ पे यहीं पे मैं बोल रहा हूँ, कोई कह दे मैंने उसके खिलाफ कोई दो शब्द कहीं पे ये चीजें की हुई है, मैंने कहा देखा आप कई, जबकि उस समय कई लोग आ गए थे ना, वो लोग, मैं सब जानता हूँ। मेरा ये मानना है कि ना आप कभी भी ना बुराई, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपके अगेंस्ट कोई काम गलत हो रहा है, तो आप वहाँ पे गलत लोगों को मत भिड़ाओ उससे, आप शांत रहिए। वो चीज़ एक समय पे हो जाता है। मैंने 3 साल बाद उनसे बात की, मैंने कहा कि कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है,